सभी साथियों का स्वागत है। आइए कहानी पढ़ते हैं। 2 दिन बाद। प्रमोद और समीर दोनों पक्के मित्र थे। दोनों एक दूसरे से हर बात साझा करते थे। एक दिन प्रमोद बहुत क्रोधित होकर समीर के पास आया। उसने कहा, सहपाठी ने उसको पत्र में बड़ी ऊल जलूल बातें लिखी थी। समीर ने कहा, प्रमोद बैठो, गुस्सा मत करो। तुम भी इसका जवाब दे दो और दिल खोल कर जवाब दो। जो भी तुम्हें लिखना है लिख दो। प्रमोद थोड़ा चौंका। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि समीर ऐसा कहेगा। उसे तो लगा था कि हमेशा की तरह समीर उसे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आज तो वह खुद ही ऐसी बातों का समर्थन कर रहा है। खैर, प्रमोद ने भी दिल खोलकर पत्र लिखा। पूरा पत्र लिखकर उसने राहत की सांस ली और समीर की ओर देखने लगा। समीर ने कहा, अब यह पत्र मुझे दे दो। अपने मित्र के पत्र को 2 दिन बाद मैं स्वयं भेजूंगा। प्रमोद ने पूछा, 2 दिन बाद क्यों? यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रमोद समीर पर बहुत विश्वास करता था और उसकी समझदारी के कारण उसका सम्मान भी करता था, इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा। 2 दिन बाद समीर ने कहा, मित्र, मैं आज तुम्हारा पत्र भेज रहा हूँ। 2 दिन में सब आग ठंडी हो गई थी। एक बार मन का गुबार निकल जाने से प्रमोद को वह अपना पत्र व्यर्थ मालूम पड़ रहा था, इसलिए उसने कहा, अब रहने दो मित्र। मैंने सोचा है कि ऐसा करने पर मुझ में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। मुझे यह जानकर भी बहुत बुरा लगा कि आपका मित्र होकर भी मैंने अपने अंदर कितना कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है। यह सुनकर समीर ने प्रमोद को गले लगा लिया और कहा, आज मुझे अपने मित्र पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। चर्चा की दिशा। आवेश की स्थिति में लिए गए निर्णय अधिकांशतः सही नहीं होते, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वनियंत्रित नहीं होता और परिस्थिति नकारात्मक हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवेश की स्थिति में हम दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, किंतु यदि व्यक्ति स्वनियंत्रण रखकर कुछ देर बाद अपनी बात रखता है तो परिस्थिति सकारात्मक होती है। ऐसी स्थिति में हम स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। हर स्थिति में मूल्यांकन करने से स्वयं का सही मूल्यांकन होता है। गुणों का उचित मूल्यांकन करने पर अपने गुणों और अवगुणों की पहचान होती है। अधिकतर लोग दूसरों का मूल्यांकन करते रहते हैं, स्वयं का मूल्यांकन शायद ही करते हैं, जबकि एक व्यक्ति का मानसिक और भावात्मक विकास स्वयं मूल्यांकन से ही होता है। इस कहानी और प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी उन्नति के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।